नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जब तक परमात्मा की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, तब तक हमारा कई सिलसिला चलता ही है। तो आइए, जैसे हम लोग की चर्चा पहले से ही चल रही है ग्रह दृष्टि प्रभाव की, तो हर घर में अलग अलग स्थानों से बैठ के ग्रह कैसा प्रभाव डालता है उस स्थान पे जहां दृष्टि देता है। कई बार क्या होता है कि जहां ग्रह बैठता है उससे ज्यादा प्रभावित वहां हो जाता है जहां दृष्टि देता है। तो चर्चा अपनी चल रही, तो सप्तम स्थान तक अपनी चर्चा हो चुकी। आज बारी है अष्टम स्थान की। और अष्टम स्थान पे कहां कहां से ग्रह देखेंगे आपके अष्टम स्थान को, तो वहां क्या प्रभाव डालेंगे, उस पे हम लोग चर्चा करें। तो वही बात को आगे बढ़ाएं, उसके पहले जैसे एक छोटी सी और प्रार्थना भी करता हूँ हर वीडियो में कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो कर लें, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। तो आइए बात करते हैं अष्टम भाव। देखिए अष्टम भाव, ये लग्न है, पहला घर, और ये किसी भी जातक के लिए, इसमें कोई, इसीलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं नंबर, मेष से लेकर मीन तक सभी के लिए। तो ये लग्न है, पहला घर आपका, और यहां से गिरें तो ये 8वां घर आ जाएगा, अष्टम भाव। अष्टम संस्कृत का शब्द है, 8वां सरल भाषा में हिंदी में कहते हैं। तो इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कौन सा ग्रह कहां से देखेगा तो उस पे क्या प्रभाव डालेगा। तो आगे और बढ़े उसके पहले ये भी बताते चले कि यहां से देखना क्या क्या, ताकि आपको पता रहे। तो जो ग्रह देख रहा है, दृष्टि डाल रहा है, उसके बारे में मैं कह तो रहा हूं, लेकिन आपको ये नहीं ज्ञात होगा कि यहां से देखा क्या क्या जाता है, तो पता कैसे चलेगा। तो आइए यहां से देखिए, यही तो ज्योतिष की कमाल की विधा है। इसीलिए आज तक का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है ये ज्योतिष। इसको अभी तक कोई छू नहीं पाया। आज के साइंटिस्ट अर्थात आज के वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं पहुंचे वहां तक। वो उनका क्या विज्ञान मशीन तक सीमित है, ये उसके आगे की कहानी। तो आइए, विषय भी नहीं लेकिन माइंड में आ जाती बात तो कह देता हूँ, क्योंकि वो कई बार हमारे इस ज्ञान को बड़े कटुआ भी बोले, मतलब कड़ू शब्द भी बोले तो बुरा नहीं है, बड़े कभी कभी घटिया अंदाज में बात करते टीवी पे, इसलिए मेरे मुंह से थोड़ा शायद पीला रही होगी निकल। उनको पता ही नहीं कि खोए हुए बच्चे हैं, और ये सब ब्रह्मांड नाप के हमारे ऋषि मुनि बैठे थे पहले से। तो आइए ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो अष्टम स्थान से मैंने ये बात इसलिए इतनी कही कि जो मैं अगला शब्द कहने वाला हूं तो सार्थक हो जाएगी मेरी बात। देखिए, अष्टम स्थान से जीवन और मृत्यु दोनों देखा जाता है, अर्थात आपकी आयु कितनी होगी वो भी देखा जाता है, और आपकी मृत्यु कब होगी वो भी देखा जाता है। अष्टम स्थान, दोनों चीजें यही देखी जाती है। और ये शोधकार का भी घर, अध्यात्म का भी घर है, अर्थात जो गहरे खोज करने हैं, वो वैज्ञानिक बनना है, वो गहरे शास्त्री बनना है, तो भी यही देखना पड़ेगा। कहने का मतलब जो दिख नहीं रहा है वो अष्टम स्थान से देखना पड़ता है। तो अष्टम स्थान बहुत गहरा क्या कहते हैं उसे, रहस्य समा के बैठता है। जिनको भौतिकता में जाना है तो उनके लिए अष्टम स्थान किसी काम का नहीं। भौतिकता का मतलब समझ गए ना, कि इन त्रिकोण की जब ग्रह रहते तो आदमी को सुखी बनाते हैं। सुखी का तात्पर्य यह है कि आदमी को भूमि, भवन, परिवार, संतान, जो भी समाज में लगता है,
उसके लिए ये स्थान ठीक नहीं होता। अर्थात सुख सुविधाएं ऐश्वर्य, बाकी अध्यात्म उन्नति करने के लिए बहुत सही होता है। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि अष्टम स्थान से ये ही सब चीजें देखी जाती हैं, मगर होता तो सबकी कुंडली में, और वहां जाके कुछ ग्रह बैठते भी हैं और कुछ की दृष्टि होती भी है। तो इसलिए मैं कई बार फिर चलिए भौतिक भाषा में मैं गड्ढे का भी घर बोलता हूँ, भाई प्लेन आपका गड्ढे में चला गया तो जो आप डिमांड कर रहे हैं उसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने कहा कम है, मिलता नहीं, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आइए तो यात्रा सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य ब्रह्मांड का भी राजा है और प्रथम ग्रह भी है त्वल, और सूर्य की एक ही दृष्टि है। तो सूर्य कहां से देखेगा? सूर्य अष्टम के सामने द्वितीय स्थान होता है, ये लग ये दूसरा स्थान है, यहां से आप उस पर दृष्टि डालेगा। तो जब सूर्य अष्टम स्थान को देखेगा तो इसकी दृष्टि मैं ये कहूंगा आधी अच्छी आधी खराब। वो क्या, प्रकाश का ग्रह, सबको प्रकाशित करता है, और वो अष्टम स्थान है अंधकार। तो जिनका वहां सूर्य बैठा है तो वो दुविधापूर्ण जीवन में कई बार अष्टम स्थान के लिए रहते हैं, जहां दृष्टि पड़ रही, मगर वो आत्मा का कारक भी है सूर्य, सबसे बड़ी बात। और आत्मा में के अंदर रहस्य जानने की बहुत अच्छी प्रवृत्ति पाई आत्मा में ही जाती है। वो वहां के सच को जानना चाहेगा, तो एक बार वहां टटोलने अवश्य जाएगा। अब वहां रुकेगा या नहीं रुकेगा विषय बात कर। तो जिसका भी दूसरा सूर्य बैठा है तो अष्टम स्थान के बारे में मैंने आपको जो बताया उसकी जानकारी अवश्य लेने जाएगा, अर्थात वो रहस्य जानने की कोशिश करेगा। कोई चीज उसके सामने आ गई तो उसकी मूल तक जानने की कोशिश करेगा। ये जो सामने दिख रहा है वो तो घट रहा है, अर्थात वो तो दिख रहा है, ये हुआ क्यों, ये किस लिए हुआ। तो दूसरा सूर्य जिसका बैठेगा, स्तंभ में दृष्टि डालेगा, तो ऐसे स्वभाव का बनाएगा कि वो व्यक्ति उस गहराई में जानने की एक बार अवश्य कोशिश करेगा। अब वहां रुकेगा या नहीं रुकेगा विषय अलग है, मगर एक बार प्रयत्न अवश्य करेगा, झांकना अवश्य चाहेगा उस गहराई को। और भी कोई प्लेन बैठे हैं तो वो थोड़े समय के लिए देखा उसने, महीने 2 महीने 4 महीने के लिए, बाद में निकल गया, फिर बोला जाने दो, मगर ये प्रवृत्ति अवश्य देता है। दृष्टि उसकी अष्टम स्थान पे है तो वहां के रहस्य को ये सूर्य अवश्य जानना चाहता है। जिनका भी बैठा है द्वितीय स्थान पे, अष्टम स्थान के रहस्य को जानना अवश्य चाहिए। तो रहस्य कहिए मैंने बता दिया आपको, जैसे वहां से अष्टम स्थान से जासूस भी देखा जाता है। मैंने कहा ना रहस्य जो चीज न दिखे, अंधकार भी पूरा कहना सही नहीं है, वैसे भी अंधकार में कह रहा हूं इसलिए कि अंधेरे में दिखती नहीं न चीजें लेकिन उसको पूरी देर रहस्य का समझिए, घर अष्टम को, और जिसका यहाँ सूर्य बैठा है एक बार अवश्य झांकेगा। आइए बात कर लेते हैं इसके आगे चंद्रमा की। ये चंद्रमा जो है ये सॉफ्ट प्लैनेट है, लेकिन यहां ये दोनों ही जैसी विधा रखेंगे। कारण आत्मा को भी जानने की बहुत उत्सुकता रहती है और मन को, चंद्रमा मन का कारक, वहां बैठ के जो अष्टम स्थान पर दृष्टि डालेगा तो ये खुशहाली वगैरह अपनी जगह, दूसरा चंद्रमा, मगर ये कई बार एकाकी अवश्य करेगा। अर्थात जैसे मैंने सूर्य के बारे में बोला कि एक बार गहराई में झांकने हो जाएगा, तो एक बार ये भी एकाकी होगा। ये चंद्रमा बहुत कुछ है आपके पास हासिल कर रखा है, लेकिन एक बार एकांत में जरूर जाएंगे, 2 महीने 3 महीने कितने भी दिन किए,
कई बार आपने देखा कई रईस लोग ऐसे अचानक गायब हो जाते हैं बगैर किसी को खबर लगाए कहाँ गए। तो वो शांत रहना चाहते हैं, एकांत में जीना चाहते हैं। तो एकांत में कब जीता है? जब कुछ रहस्य को जानना चाहता है कि मैं कौन, मैं यहाँ कैसे, ये वो जो अष्टम स्थान की मैंने चीजें बताई, ये गुण चंद्रमा में ही पाया जाए। ये चंद्रमा भी देगा आपको। एक बार कहीं न कहीं खोजबीन के लिए आपको एकांत में अवश्य ले जाएगा। अर्थात जिनका यहाँ बैठा है वो इन क्षेत्रों में भी हैं अगर, तो अच्छे शोधकर्ता चंद्रमा भी बनाएगा वहां बैठ के, और पीछे मैंने सूर्य को बोला वो भी बनाएगा। अगर मैंने कहा ना रुके तो, और कुछ प्लेन बैठे हैं तो भौतिकता में है तो बाहर आ गए, थोड़ा झांक के चले गए, अर्थात थोड़ा देखा वहां गहराई में, बाहर आ गए। तो ये दोनों एक बार वहां पहुंचाएंगे जरूर, आपके अंदर वो आएगा अवश्य। ये जरा जाने क्या है, तो चंद्रमा और सूर्य अवश्य वहां ले जाएंगे उस गहराई को देखने के लिए एक बार। अब वहां रुकेंगे आप या नहीं रुकेंगे, वो विषय बात का है। आइए बात करते हैं मंगल की। तो देखिए मंगल 3 जगह से दृष्टि डालेगा। पहले तो सब सप्तम दृष्टि सबकी होती, यहां से देखेगा और पंचम से देखेगा, 1 2 3 1 2 3 4, और लग्न से। अब देखिए अभी तक सूर्य चंद्रमा का आत्मा और मन की बात कर रहा था, उससे वो आत्म कारक है और एक मन का कारक। ये मंगल, ये ऊर्जा और शक्ति का कारक है और ब्रह्मांड में सेनापति बोला जाता है, अर्थात योद्धा है। तो अब ये झांकने नहीं जाएगा, वहां ये बेवजह भिड़ जाता है, इसका काम भिड़ना। तो यहां का मंगल मैं बता देता हूं, जिनका बैठा है बिल्कुल सावधान रहें, वो रोग का भी जगह है। रोग यहां से नहीं देखते, असली रोग यही देखते हैं। ये चोट चपेट का घर है, छठा, ये आयु मृत्यु लंबे समय तक ठहरने वाले रोग, ये सब अष्टम स्थान। जो रोग दिखे ना, समझ रहे, चोट तो दिखती है, लग गई, खून बह गया, घुटना टूट गया, थोड़ी हड्डी टूट गई, कई रोग गंभीर होते हैं, उसके लिए अष्टम स्थान अवश्य देखना चाहिए। उसके बाद दूसरा और प्राथमिक, फिर बाकी स्थान पे जाना चाहिए। तो यहाँ का जो मंगल है ना, ये अच्छा, इसकी अच्छी दृष्टि में नहीं कहूंगा, बात सीधी सी। यहाँ के स्थान के लिए कष्ट का कारक होगा। यहाँ बैठा लग्न में, यहाँ देखेगा तो आपको रोग परेशानी वहां की, जिसको कहते हैं कि जीवन में कई बार निराशावादी हो जाना, कोई विशेष कारण नहीं, मगर एकाकी एक बार अवश्य कराता है ये मंगल, जिसे कहते हैं कि संसार से थोड़ा ढीलू भी। और ये बलि है यहाँ बैठा हुआ, तो बाहर आ जाएंगे, कमजोर रहता है, तो कई बार यहां पर शारीरिक सिस्टम को तकलीफ देता है, या कमजोर या मजबूत, दोनों सूत्रों में बता देता हूं। मंगल यहाँ पे दृष्टि डाल के अच्छा नहीं करेगा, यहाँ का भी यहाँ का भी। यहाँ से सप्तम दृष्टि देखेगा, यहाँ खलल पैदा करेगा, आयु के लिए भी थोड़ा सा घातक बनेगा। एकांत में कहीं और बैठे हैं तो एक्सीडेंट वगैरह, ये वो मंगल का विशेष गुण है। राहु मंगल का विशेष गुण है कि ऑल ऑफ सडन कोई चीज घटती है तो उसमें राहु मंगल का हाथ अवश्य रहता है। तो ये स्थान मैंने कहा ना, आयु मृत्यु दोनों, तो जिनका बैठा है उनकी दृष्टि वो थोड़ा सावधान है।
यहाँ से दृष्टि है, इसको भी मैं इतनी अच्छी नहीं कहूंगा, लेकिन ये चौथी है यहाँ से, तो थोड़ा ठीक इतनी इन दोनों की अपेक्षा घातक नहीं कहूंगा मैं। इन दोनों की अपेक्षा मैं इसको घातक दृष्टि नहीं कहूंगा, लेकिन सप्तम और आठवीं इस स्थान पर दृष्टि डालेगा तो अच्छी नहीं है, और इसको मैं अच्छी दृष्टि की संज्ञा में मंगल को नहीं रखता। बात सिंपल सी ये। आई बात करते हैं आगे। बुद्ध की अब जैसा बुद्ध है, मैं बुद्ध के बारे में हमेशा ये बात कहता हूं कि ये ठीक, इसकी छठे आठवें बारहवें भी दृष्टि होना गड़बड़ नहीं। ये क्या होता है, ये बुद्धि जो होती है ना, संसार में सब कुछ संतुलन में लाती है, अर्थात मैनेज करती है। इसीलिए जिनका बुद्ध स्ट्रांग होता है वो सीए, मैनेजमेंट, इन सब एमबीए, सब एक ही बात है। इन क्षेत्रों में जाते हैं व्यापारी जहां संतुलन का काम, जहां तुला लगे। तो तुला तो खाली व्यापारी के यहाँ दिखती है, लेकिन बाकी जगहों पे तुला लगती है, वो मस्तिष्क में रहती है। तो ये भी ठीक है, इसकी दृष्टि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ बिगाड़ेगी नहीं यहाँ पर, बल्कि थोड़ी सी वृद्धि ही करेगी आपके स्वास्थ्य में, आपके आयु में। जैसे मंगल नुकसान करेगा वहां पे आपके स्वास्थ्य, आपके आयु में, इसलिए मैंने सचेत किया था। और कई बार वो विरक्त भी करेगा लग में बैठा, दूसरा नहीं जाने जी, वो बहुत सारी बातें होने लगती, तो फिर अब वो माइंड में चलता रहता है कि क्या कह दूं। तो चलिए, ये बुद्ध जो है यहाँ बैठ के, ये बढ़िया, इसका कुछ भी गड़बड़ यहाँ नहीं है। यहाँ की जगह की बुद्धि करेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं आपके स्वास्थ्य में, आपकी आयु में, आपके ज्ञान में। मंगल की दूसरी एक समस्या और भी है, वो दृष्टि यहाँ डालता है तो कई बार वो उद्दंड ज्ञानी हो जाता है भाई अज्ञानी जी। तो इधर ये सब बढ़िया इसका बुद्ध का को लेके एक लाइन में कह रहा हूं, ये बहुत अच्छा है, इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। जो भी यहां से कष्ट देखे जाते हैं उसका ये शमन करेगा। कौन? बुद्ध। तो आइए बुद्ध के बाद आता है गुरु। सप्तम दृष्टि से गुरु देखेगा, यहां से देखेगा। पंचम दृष्टि से, फिर इसकी एक दृष्टि 7, 8, 9, हाँ 12वें स्थान पे पड़ेगी। तो मैं पहले ही 12वें गुरु को खराब बता चुका, फिर कह रहा हूं 12वें से अष्टम पे दृष्टि डालेगा। ये पहले छठे पे भी डालेगा, बाद में अष्टम पे भी। ये दृष्टि इसकी खराब है क्योंकि गलत स्थान पे चला गया है। 12वें गुरु का कोई लेना लादना नहीं, वो भोगवादी नहीं है, सर्ववादी नहीं है, उसके चक्कर अलग। वो ज्ञानी वाकई संत जो से संसार को देना जानते हैं, लेना कुछ नहीं। इसीलिए जिसका गुरु बहुत अच्छा बैठा रहता है वाकई संत होता है। शुक्र अच्छा बैठा है वो पक्का संत नहीं होता, दिखावटी संत होता है। इसलिए 12वां शुक्र अच्छा माना जाता है। ज्ञानी होगी भोग में मनुष्य की प्रवृत्ति रहती है। कई बार सोचता हूँ कि ना कहूँ, लेकिन वो, हालांकि इतना खरा नहीं कहता हूँ, लेकिन वो चाहता तो हूँ खरा ही खरा बोलूँ ताकि सही रहे तो 12वां गुरु यहाँ अच्छा नहीं। मैं बात बताऊँ साहब, मैंने पहले बता चुका हूँ 12वां ये गुरु अच्छा है यहाँ के लिए। यहाँ पे दृष्टि इसकी गुरु की बहुत अच्छी, यहाँ के चीजों को वृद्धि देगा, विकास करेगा,
आध्यात्मिक सोच रखेगा, मानवता सिखाएगा। और ये चौथा गुरु, दोनों की बात करें। यहाँ मैंने इसकी छठे खराब बोली थी, मगर सातवीं यहाँ पर अष्टम में नहीं खराब बोली। वो खुद अध्यात्म का स्वभाव रखता है ना गुरु, इसलिए। तो यहाँ दूसरे और चौथे बैठे गुरु की, एक की पंचम एक की सप्तम दृष्टि इस स्थान के लिए बहुत अच्छी। अष्टम स्थान यहाँ की चीजों का विकास करेगा, आपके आयु को, आपके रोगों को शमन करेगा, निरोगी बनाएगा, कुल देगा। अच्छा, जो भी चीजें यहाँ से प्राप्त होंगी, मतलब जिसको कहते हैं डीप ज्ञानी भी बनाएगा। गहरे शोध में आप ज्ञानी बनेंगे। जो भी सोचेंगे बहुत अच्छी विचार रख के, गहरे सोच के तब उसका निर्णय लेंगे। ये दोनों गुरु बहुत अच्छा है। इसकी मैं बोल रहा हूँ अच्छा नहीं। आइए आगे चलते हैं। अब गुरु का शुक्र आ जाता है। शुक्र भी एक ही दृष्टि, सप्तम से दृष्टि देगा। तो सप्तम से शुक्र भी यहाँ दृष्टि देगा दूसरे स्थान में बैठ के अष्टम में। तो ये भी खराब नहीं, अच्छा है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं ना करने के लिए। तो सुख तो है ही। क्या होता है, मजबूरी होती है ना कि आप जेंटलमैन हैं तो हैं, तो जेंटलमैन बनना ही पड़ता है कई बार, भले शो आपके लिए। संसार में आपने तमाम लोग देखे होंगे, जिम्मेदारियां ऐसी रहती हैं कि दाएं बाएं जा ही नहीं सकती। उनके पास शुद्धता की जिम्मेदारी है, वो गुरु प्लेन के अपेक्षा ज्यादा चतुर चालाक और ऐश्वर्यवान कुशल है। मगर यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना ईश्वर का झगड़ा। तो यहाँ के लिए बढ़िया है, यहाँ भी ये ज्ञानी बनाएंगे मनुष्य को। अच्छे विचारवान व्यक्ति जो होते हैं ना यहाँ के, मैंने बोला ना यहाँ के सब अंदरूनी ज्ञान, जिसको रहस्य का ज्ञान मैंने बताया, वो सब ये शुक्र भी देगा। यहाँ मैं कुछ कहने वाला शुक्र महाराज के लिए, यहाँ की दृष्टि के लिए बिल्कुल नहीं। ये दृष्टि यहाँ पे बहुत अच्छी देंगे। आयु, निरोगी काया, थोड़ा सा अष्टम से मन भी खिन्न रहता है, ये प्रसन्नचित्त भी रखे। तो कुल देखे मैं यहाँ से बैठे हुए शुक्र की दृष्टि अष्टम स्थान में, उसको भी मैं बहुत अच्छी, बिल्कुल अच्छी। अब शनि की बारी है, तो शनि 3 जगह देखेंगे, सप्तम से और एक यहीं से बैठ के देखेंगे। और एक 7 8 9 नहीं, एक जा 7 8 9 10 बराबर। तो एक 11वें स्थान से अष्टम स्थान को देखेंगे, सप्तम स्थान से, और एक तीसरे स्थान से। तो देखिए, अब इनकी भी दृष्टियां अच्छी तो होती नहीं। अष्टम स्थान पे बैठ जाए बहुत बढ़िया है आयु के लिए, सबके लिए बात नहीं, लेकिन दृष्टि अच्छी नहीं। सिवाय यहाँ पे अपनी स्वराशि में न देखे। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, स्वराशि में कोई दृष्टि डालता है प्लेट बिल्कुल नहीं मिलाता। कुंभ और मकर और कुंभ राशि यहाँ नहीं आएगी, बाकी के लिए थोड़े से नुकसान ही पहुंचाएंगे। कुछ न कुछ बीमारी दे देंगे निश्चित रूप से। देखिए, आज तो अष्टम की बात, यहाँ तो बैठ के चौथे भी देखेंगे, दूसरे स्थान से बैठ के हृदय का घर, तो कई बार हृदय रोग वगैरह भी दे देते। चलिए इनके बारे में बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे तो हार्ट अटैक के चांस भी बनाते हैं। तो मैं यहाँ बैठे शनि को सेहत की दृष्टि से अच्छा नहीं, सेहत की दृष्टि से बिल्कुल अच्छा नहीं। दूसरे शनि, हाँ, धन दौलत की विषय बात का विषय हो, मैंने कभी
वीडियो बनाया होगा तो लोगों ने देखा होगा। मगर सेहत के दृष्टिकोण से यहाँ पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं, और यहाँ की भी अच्छी नहीं। ये स्वयं छठे बैठ के अष्टम पे दृष्टि डाल, अगर स्व राशि पे नहीं देख रहा है तो मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, तो थोड़ा कष्ट अवश्य देगा। स्वास्थ्य मनुष्य कुछ न कुछ कमी उसके अंदर, ये शनि स्वास्थ्य की आवश्यक है, और वो भी अंदरूनी रहे, बाहर से वो स्वस्थ दिखेगा। मतलब बाहर से ऐसा कुछ नहीं कटा पिटा, वो मंगल का काम, राहु का काम, शनि का काम होने, अंदर से कुछ पीड़ा बनी रहती, श्वास की हो, फेफड़े में और किसी चीज की हो, जो भी है, कुछ ना कुछ अंदरूनी पीड़ा है। शनि महाराज अष्टम में दृष्टि डाल के दिए जरूर रहते हैं, और ये परमानेंट बनी रहती। कई बार एक दो प्लेन अगर खराब है, अगर लग्नेश वगैरह आपका कमजोर है, तो लग्नेश मजबूत है तो छोटा मोटा रहेगा, जिससे बढ़िया चलते फिरते रहेंगे, आपको तकलीफ वाली नहीं है तो कई बार ज्यादा कष्ट दे देते हैं। तो मैं इन तीनों शनि को 7, 8, 9, 10 यहाँ से 10वीं दृष्टि बराबर, उसको भी अच्छा नहीं। अल्टीमेटली अष्टम भाव में शनि की दृष्टि को मैं अच्छा नहीं। आई बात करते हैं शनि बात राहु। सातवां और पांचवी और ये राहु महाराज की भी दृष्टि अच्छी नहीं, मैं एक लाइन में बता देता हूँ। ये भी अष्टम स्थान पे दृष्टि डाल के आपको रोगी और परेशान करेगा। बहुत ज्यादा इनके विषय में कहने के लिए है नहीं, क्योंकि ये तो राहु से भी खतरनाक, शनि से भी खतरनाक है। ये कई बार दूसरे किस्म के रोग दे देते हैं, चोट वगैरह, घाव वगैरह भी इनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो राहु को भी मैं अष्टम स्थान पे दृष्टि अच्छी नहीं मानता हूँ, और ऐसा ही हाल केतु का भी समझ लीजिए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, केतु के पास गर्दन नहीं है, इनके पास धड़ नहीं, मगर दोनों एक ही डीएनए से आते हैं, तो करीब करीब हरकतें एक जैसे ही करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा कि राहु भी कुछ विशेष अच्छा फल यहाँ नहीं देगा। कहने के लिए तो गुरु समान दृष्टियां होती हैं, जहां से गुरु देखते वहीं से भी देखते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत, इनकी दृष्टि में विष कहा जाता है। यहाँ अष्टम स्थान में भी कुछ बेहतर नहीं करेंगे। कहने का मतलब इनको क्या है कि कुल लेते आप दुखी मानव जीवन रहे, उसी में आनंद आता है। इनका इतिहास ही वहीं से शुरू हुआ, इसलिए कहानियां कह के हमारे शास्त्रों में बात कही गई। बात तो कुछ साइंटिफिक, और सूर्य चंद्रमा पर दृष्टि डालता है, उसका जो कोण बनता है वो पृथ्वी पड़ता है छाया, इसलिए छाया ग्रह हैं। तो राहु केतु, लेकिन कहानी के हिसाब से समझाया गया है, वो करिश्मा हमारे ऋषियों का, वो करिश्मे वाले थे। तो कुल लेते जिनकी भी दृष्टि यहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं है, और केतु की भी नहीं। मैंने पीछे भी केतु के बारे में अलग से नहीं बताया था, इसमें जोड़ के बताया जा रहा है। अष्टम स्थान पर दृष्टि अच्छी नहीं। तो आइए मिलते हैं किसी और नए एपिसोड के लिए। तब तक के लिए, अगले एपिसोड की, नए का मतलब अगले एपिसोड की, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है भाई, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।